दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? अगर आपसे कुछ पूछना है तो हम आपसे बात कैसे करें? आपका मोबाइल नंबर क्या है? या फिर आपसे कंसल्टेशन करवाना हो, पेज रिकवर करवाना हो, पे आउट ठीक करवाना हो, कुछ भी करवाना हो तो हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? ये अभी भी बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट पढ़ता हूँ, फेसबुक पर लोग मुझे कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे नाम पे फर्जी आईडी बने हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ स्कैम कर लेते हैं। फेसबुक पर मेरे नाम की फर्जी आईडी बनी हुई है, जहां पे अगर आप छोटी सी गलती करते हैं, यानी वहां पे आप भरोसा कर लेते हैं कि वो मैं ही हूं, तो आपके साथ स्कैम शुरू हो जाता है और कभी कभी आपके पेज का एक्सेस ले लेते हैं या फिर आपका प्रोफाइल लॉग इन कर लेते हैं, जिसमें से आपका पे आउट रिमूव कर देते हैं। बहुत से ऐसे स्कैम के बारे में मुझे आप लोगों ने बताया है कि आपके साथ पैसे का भी फ्रॉड हो गया है, यानी आपने आनंद विश्वकर्मा यानी मुझे समझ के आपने पेमेंट कर दिया और जब आपने उसे क्रॉस चेक किया पैसा जाने के बाद तो वो आईडी मेरी थी ही नहीं। तो आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल से बताते हैं। मेरा मोबाइल नंबर क्या होने वाला है, आपको कांटेक्ट कैसे करना है। वैसे मैंने अपने कई सारे वीडियो में छोटे छोटे क्लिप में बताया है, मैंने अपने वीडियो में बताया है कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि आपको मुझे कांटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। और आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ मेरी एक ही आईडी है जिसका यूजर नेम है आनंद VI99, जिसे आप लोगों ने फॉलो भी किया होगा, जिसपे इस समय 4000 समथिंग फॉलोअर्स हो। बाकी दूसरी कोई भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। कोई कितना भी कहे कि आनंद विश्वकर्मा ही बोल रहा हूं, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे, कहीं पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। भरोसा आपको तभी करना है जब आप वीडियो कॉल पे लाइव डायरेक्टली बात कर लें, तभी आप भरोसा करिएगा, वैसे आप भरोसा मत करिएगा, ठीक है। और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का जो तरीका है, चलिए यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाते हैं कि आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे फोन पर डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप चाहे तो मुझे मैसेज भेज सकते हैं और डायरेक्टली वीडियो कॉल पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे ही बात भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने यूट्यूब चैनल को, ठीक है। आपको भी सिंपली यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। वैसे फेसबुक वगैरह पे मैंने लिंक ज्यादा दिया नहीं है, सिर्फ मेरे पेज पर मैंने कांटेक्ट अस का लिंक दिया हुआ है, बाकी कहीं भी मैंने लिंक नहीं दिया है। लिंक जो आपको मिलेगा मुझसे कांटेक्ट करने का, वो मिलेगा हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम चलेंगे अपने ही यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल। अब आपको हमसे कांटेक्ट करने के लिए पहला जो स्टेप है वो आना है आपको हमारे लॉन्ग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कहाँ? लॉन्ग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो रिसेंट के लॉन्ग वीडियो होंगे ना, बहुत पुराने वीडियो पे मत जाइएगा। वहां पे आने के बाद आप लॉन्ग वीडियो पे सिंपली क्या करेंगे, टच करेंगे। जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप यही वीडियो मेरा देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो पे आप जब आएंगे तो नीचे देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है ना नीचे मोर का ऑप्शन है, छोटा सा आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप टच करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस का, उसके बाद एक छोटा सा लिंक है। ये है लिंक मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने का। यहाँ पे आपको जो लिंक दिख रहा है ना, इस लिंक पे टच करना है। जब आप इस लिंक पे टच करेंगे तो आपका जो लिंक है वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, क्रोम ब्राउजर में या फिर जिस भी ब्राउजर में आपका सेट होगा उसमें ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्रोम ब्राउजर को ही यूज करिएगा, ठीक है। अब क्रोम ब्राउजर को जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, यानी आपकी जीमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए ब्राउजर में। लॉगिन कैसे करते हैं? क्रोम में जब आप नॉर्मली क्रोम यूज करते हैं तो मैक्सिमम लोगों का क्रोम में जीमेल ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। अगर आपने जीमेल एप्लीकेशन में लॉगिन किया है तो क्रोम में भी लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म आ गया आपके सामने। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। ध्यान रखिएगा, क्रोम ब्राउजर में अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जीमेल आईडी आपने लॉगिन कर रखी है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगी, जो आपको दिख रहा है। हालांकि मेरा टेम्पररी आईडी है, मैंने अभी बनाई है और उसको मुझे जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिस पर मुझे ईमेल करना शुरू कर देंगे, तो ध्यान रहे ये जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इस पे कोई ईमेल वगैरह मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये ईमेल आईडी मैंने टेम्पररी बनाई है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जीमेल आईडी इस तरीके से दिखना चाहिए। नीचे आइए, आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको सिंपली सिक्रेट टिक अगर नहीं लगा है तो आपको इस पर टिक लगा लेना है, ठीक है। टिक लगाएंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे आपको टिक लगाना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है फुल नेम, आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। इस तरीके से आप आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आनंद विश्वकर्मा, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर में आपका जो भी नंबर है वो इस तरीके से आप लिख लीजिए अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी लिखना है, ये कंपलसरी है। हमने क्या लिखा, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने लिख लिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, फुल एड्रेस है तो यहाँ पे आपको अपना पता लिखना है। अब फुल एड्रेस में आप चाहें तो अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने जिले का, अपने शहर का और अपने राज्य का नाम लिख लीजिए। जैसे मैं वाराणसी में कहाँ से हूँ, अपने मैं लोकल एरिया का नाम लिख दूंगा, फिर मैं वाराणसी का हूँ, उसके बाद मैं कहाँ का हूँ, लखनऊ से हूँ मैं, तो मैं लखनऊ का लिख दूंगा, ठीक है। आपको अपना एड्रेस लिख देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जहां पे पहला ऑप्शन है जनरल कंसल्टेशन का, दूसरा है अकाउंट फेसबुक पेज रिव्यू और इसके बाद एफबी पेज रिकवरी, उसके बाद हैक डेसेस,
पेज रिकवरी, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो आपकी जो समस्या है, ठीक है, आप उस पर सिंपली इस तरीके से टिक लगा दीजिए। जनरल कुछ आपको पूछना है तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, अगर कुछ और है तो वो भी आप टिक लगा दीजिए। इस तरीके से आपका कोई जो भी प्रॉब्लम है उससे टिक लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं जो सबसे जरूरी है, ठीक है, वो ये है कि ऊपर आप जब आएंगे मेरे फॉर्म पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ये चीजें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको पूरा पढ़ लेना ध्यान से। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी मेरा फॉर्म भरिएगा। अब चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो हमने टिक लगा लिया है उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन एनी अदर इश्यू, कोई और समस्या है, जो कि यहाँ पे जो मैंने लिस्ट दिया है इस लिस्ट में अगर आपका समस्या नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी दूसरी कोई समस्या, तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए, मतलब लिख दीजिए। एक्चुअली जो टिक लगाने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी इंस्टाग्राम आईडी, ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करूं तो आप लिख दीजिएगा जरूर से यहाँ पे। सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे मैं आपसे बात करूं तो आपको ये इंस्टाग्राम आईडी देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे ही वीडियो कॉल करूंगा। अदरवाइज आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री से मेरे फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल या बहुत सारे दूसरे कंट्री से भी मेरे पास फॉर्म आते हैं, तो आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इंडिया के बाहर के लोगों से मैं व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी जरूर लिखना पड़ेगा अगर आप इंडिया के बाहर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे फॉर्म का फीस का जो है वो शेड्यूल, फीस का जो चार्जेस है वो कितना मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे 5 मिनट का 499 लिखा हुआ है, 10 मिनट, उसके बाद यहाँ पे 15 मिनट, 20 मिनट, तो यहाँ पे अलग अलग अवधि है, ठीक है। तो आप जितना टाइम के लिए मुझसे फॉर्म भर रहे हैं उसको आप टिक लगाइए, उतना आपको पेमेंट करना रहेगा। अब एक चीज आपके मन में आ गया होगा कि भैया 5 मिनट का इतना पैसा चार्ज कर रहे हो, तो अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात किया होगा, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 99% लोग मुझसे जो बात करते हैं 5 मिनट का फॉर्म भरते हैं और कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बात हो ही जाती है, क्योंकि मुझे भी पता है कि 5 मिनट में तो नाम एड्रेस ये सब पूछने में ही, समस्या पूछने में ही 5 मिनट का टाइम निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है 5 मिनट मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए लगा रखा है जो कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। तो भैया 5 मिनट अगर आपको बात करना है तो फिर से आप फॉर्म भरिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 मिनट फॉर्म भरने के बाद फिर 15 मिनट बात करने के बाद फिर दोबारा फोन करते हैं कि भैया फिर बात करिए, फिर 20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट बात करने के बाद फिर मुझे कहते हैं कि भैया फिर से बात करिए। तो भैया उनके लिए ये चीजें हैं कि आप फिर से फॉर्म भरिए तभी आपसे बात होगी, ठीक है। नॉर्मली 5 मिनट का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मैं 5 से 10 मिनट 15 मिनट भी कभी कभी बातें हो जाती हैं, और बहुत जरूरी होता है या फिर आप मुझे काम देना ही चाहते हैं तो वहां पर मैं आधे घंटे तक भी बात कर लेता हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको कॉल कैसे किया जाएगा। आप चाहे तो व्हाट्सअप कॉल पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट पे टिक लगाइए, कितना पेमेंट लगा कर रहे हैं। व्हाट्सअप कॉल कर रहे हैं तो व्हाट्सअप कॉल, अगर आप इंडिया के बाहर से तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पे टिक लगा दीजिए, इंस्टाग्राम वीडियो कॉल। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको वीडियो कॉल ही करूंगा, ध्यान रहे ऑडियो कॉल नहीं करूंगा। फर्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए वीडियो कॉल पे ही बात होगी हमारी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, आप कितना मुझे पेमेंट कर रहे हैं, 499 590 कितना आपने मुझे पेमेंट किया है वो आप यहाँ पे टिक लगा लीजिए, ठीक है, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएगा हमारा पेमेंट का क्यूआर कोड, आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट करना है, ठीक है। जैसे आपका पेमेंट डन हो जाएगा, आपने जैसे भी किया हो, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जैसे भी आपने पेमेंट किया है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपने पेमेंट किया है, जिसमें कि यूटीआर नंबर दिखना चाहिए, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है वो यूटीआर नंबर आपको दिखना चाहिए, एक्चुअली यूटीआर नंबर, ठीक है। अगर नहीं भी दिखता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नाम और टाइमिंग से मुझे पता चल जाता है कि एक्जैक्टली वही फॉर्म आया है, वही पैसा आया है, ठीक है। तो आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है अपने फोन में, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एड फाइल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एड फाइल पे आपको टच करना है, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्राउज पर टच करिएगा, सिंपली आपको सिंपली यहाँ ब्राउज पे टच करना है, आपके फोन की गैलरी इस तरीके से नीचे पूछेगा कैमरे से, तो आप चाहे तो डायरेक्टली कैमरा, अगर आपको दूसरे फोन में स्क्रीनशॉट है तो कैमरा ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करिए, अपने फोन का जो स्क्रीनशॉट जो आपने लिया अपने फोन में पेमेंट का वो आप इस तरीके से टच करिए, और वो आपका यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अपलोड हो गया है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे इस तरीके से अपलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। अगर आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं मिला तो आपको सिंपली करना क्या है, इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है, सिंपली आप 3 डॉट पे टच करिए और इसको जो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेंगे, आपका जो फोन का वर्जन है वो डेस्कटॉप यानी लैपटॉप कंप्यूटर के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। आपको सिंपली नीचे आना है, सारी चीजें अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आपको देखिए यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है, ये देखिए नीचे सबसे ऊपर, सॉरी सबसे नीचे जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, ये मिल जाएगा। आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब मैं खुद का फॉर्म खुद से सबमिट क्या ही करूं, ठीक है। सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। चलिए मैं ये भी आपको करके दिखाता हूं। सिंपली हमने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए अगर आपने कुछ फॉर्म में गलती की होगी तो ये देखिए दिस एक्शन दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन फुल एड्रेस, तो मैंने एड्रेस नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लखनऊ, ठीक है, मैंने लिख लिया लखनऊ। तो जो भी मैंडेटरी है वो आपको लिखना पड़ेगा। अब मैंने एड्रेस लिख लिया, फिर से चलिए सबमिट करते हैं। देखिए अगर कुछ गलती होगी तो फिर से सबमिट नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट मैंने क्लिक किया है, देखिए ये सबमिट हो गया है, ठीक है। अभी देखिए कंफर्मेशन भी आएगा यहाँ पे सबमिटिंग का, ये देखिए ये फॉर्म हमारा जो है कंप्लीट सबमिट हो चुका है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है,
मेरे पास आपका फॉर्म आ जाता है जिसे मैं देखता हूँ, वहां पर मैं चेक करता हूँ आपका नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ सही होता है और पेमेंट का जो आपने स्क्रीनशॉट दिया है वो मैं टैली करता हूँ अपने पेमेंट के, जो मेरे पास पेमेंट आते हैं उससे मैं मैच करता हूँ। पेमेंट अगर आपका आया होता है तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ सेम डे या फिर नेक्स्ट डे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जो कॉल्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे ना, वो बहुत ज्यादा बल्क में आते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का अगर दिखाऊं तो फिलहाल अगर आप मेरा स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा रहा हूँ, देखिए मेरे अभी 116 मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं अभी 116 मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि मैं लगातार मैसेज रीड करता रहता हूँ। आप मुझसे अगर अपना काम करवाते हैं, लाइक फेसबुक पेज रिकवर करवाते हैं या फिर पे आउट का कोई इश्यू सॉल्व करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको तब तक रिप्लाई दूंगा, तब तक आपसे व्हाट्सएप पे बात करूंगा जब तक कि आपका काम खत्म नहीं हो जाता है या फिर हमारा जो डील है, जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये तरीका है मुझसे कांटेक्ट करने का, और स्कैम वगैरह से बचने का यही एक तरीका मुझे समझ में आता है अभी तक के लिए। सो मैंने ये फॉर्म दिया है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप फॉर्म भर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल करके बात कर लूंगा।